गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के सेशन के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री से प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस लिए मैंने आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी लेवल्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा बेसिक लेवल से करेंगे और उनकी शानदार शॉर्ट ट्रिक से भी उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर आपको मैं बता दूँ, सबसे शानदार क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम ना इस सेशन को। और जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जो कि एक पूरक कोणों के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। और पूरक कोणों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी मैंने एक पीछे एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ आप उसे भी देखिएगा, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपके। तो जिस प्रकार से अगर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो ये पूरक कोणों है। और इन दोनों कोणों का योग यानी थीटा और थीटा यानी 2 थीटा, इन दोनों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये पूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो अपने पास कितना डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री। और पूछा हमें क्या है? सवाल के अंदर पूछा है हमें सेक थीटा। क्या पूछा है हमें? सेक थीटा। और थीटा का मान कितना दे रखा है? 45 डिग्री। यानी सेक 45 की वैल्यू हमें पूछी है। और सेक 45 की वैल्यू का मान कितना दे रखा है आपको? √2। तो इसके लिए आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए। टेबल के 90 डिग्री तक के मान, 0 से लेकर और 90 डिग्री तक की वैल्यूज को आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, सवाल नंबर 2 में आपको दे रखा है, यदि 8 P और 17 पाइथागोरस त्रिक है तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पाइथागोरस त्रिक पर सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उससे पहले आप कुछ पाइथागोरस त्रिक को बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरस त्रिक लिखी है बोर्ड पर, तो उन्हें आप नोट कर लीजिए। और ये सभी इंपॉर्टेंट पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इसके अंदर। अगर 3, 4, 5 तो ये 3, 4, 5 का रेशो बनता है, 5, 12, 13 का रेशो बनता है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक यानी पाइथागोरस प्रमेय बनती है इसके ऊपर। ठीक है, 7, 24, 25 का बनता है, 8, 15, 17 का बनता है। यानी लंब है, आधार, और ये क्या है? कर्ण। यानी ये जो बाद वाली भुजाएं वो सब कर्ण है और इनमें एक लंब और एक आधार है। तो ये इंपॉर्टेंट पाइथागोरस त्रिक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपको ये पाइथागोरस त्रिक याद होगी तो आप दूसरा क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे दे रखा है इसमें 8, 15 और 17 पाइथागोरस त्रिक है, तो बताइए पी की वैल्यू क्या होगी? देखिए 8, 15, 17, देखो 8, 15, 17 का जोड़ा बनता है, यानी पी की वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो कैसे निकालोगे? तो ये सबसे बड़ा जो मान होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और हम जानते हैं पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है? 17, तो 17 का हम स्क्वायर करेंगे। आधार का मान, इन दोनों में से आधार किसी को भी मान सकते हैं हम, तो मैंने 8 को आधार मान लिया, लंब को मैंने मान लिया P है। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 64। 64 को इधर लेंगे तो माइनस के 64 और P स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करते हैं 522 बराबर P स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगा देंगे हम? √ यानी 225 का वर्गमूल। ठीक है, तो हमें पता है 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। तो इस प्रकार से भी आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके और P की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, देखते ही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं भी याद है तो बाई चांस नहीं भी याद है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के और इस प्रकार से सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। 2016 में पूछा गया है कि tan a का विपरीत कौन होता है। तो आपको पता है पाइथागोरस त्रिक की 6 पाइथागोरस प्रमेय 6 पाइथागोरस अनुपात होते हैं। तो साइन उल्टा होता है कोसेक का, और कोस उल्टा होता है सेक का, टेन किसका उल्टा होता है? कोट का। यानी कोट यानी टेन का विपरीत क्या होगा? टेन का विपरीत हो जाएगा अपने पास कोट ए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 ये था। ठीक है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, जैसे cos 0 डिग्री की वैल्यूज पूछी गई इसके अंदर, 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 0 डिग्री अगर आपको आता है तो cos 0 डिग्री होता है 1, यानी साइन 90 का उल्टा। यानी साइन 90 वाली सारणी कैसे बनाते हैं? यानी cos 0 का मान कितना हो गया? 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 का मान देखो, साइन 45 का मान पूछा गया है और ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो ये टेबल के ऊपर आधारित है। तो त्रिकोणमिति जो आपकी
त्रिकोणमिति एक्सरसाइज है उसके अंदर टेबल का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो आप इस टेबल को ज़रूर याद कर लीजिए और प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप टेबल के मान आपको याद होने लग जाएंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री, ठीक है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यानी थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस के अंदर होनी चाहिए आपकी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है सेम है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इस टाइप के क्वेश्चन की बिल्कुल शानदार शॉर्ट ट्रिक्स होती है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये, ठीक है। कोट में बनता है और एक 10 के अंदर बनता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कोट के साथ में एक फॉर्मूला होता है, कोट के साथ में फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर सवाल के अंदर कोट स्क्वायर में दे रखा है तो 100% है आपको क्वेश्चन कोसेक स्क्वायर के अंदर पूछेगा। अगर ये प्लस में दे रखा है तो आपसे पूछेगा कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वही यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर 10 आता है। यहाँ पर 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कुछ भी दे रखा हो, अगर 10 दे रखा है तो आपसे 100% है क्वेश्चन के अंदर पूछेगा सेक थीटा, ठीक है। यानी सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछेगा, तो उसका आंसर यही होगा। तो इसके अंदर आपसे पूछा है कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो उसका आंसर भी कितना होगा 3.6 होगा। पर देखिए कैसे होता है आंसर में। सबसे पहले इसके अंदर से हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास कॉमन आ रहा है कोट स्क्वायर। देखिए दोनों के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर ले लिया तो यहाँ पर बच गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोट स्क्वायर दोनों के अंदर है तो बाहर ले लिया। देखो 2 थे 4 थे, 2 बाहर लिया 2 बच गया है, प्लस 2 थे दोनों बाहर ले लिए 1 बच गया, और बराबर में कितने 3.6, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आप ये देखिए कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर, इसको इधर ले लीजिए, ठीक है। जैसे इसको इधर लोगे और इसको इधर लोगे यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है, ठीक है। और कोट स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, इसको इधर लीजिए, कोट स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होता है, यानी कोट स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा, और 3.6 होता है। इसको इससे इंटू की करेंगे तो अपने पास हो जाएगा कोसेक 4 थीटा, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी रहेगी 3.6, और आपसे यही पूछा है केवल, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को देखते ही सोल्व कर लेना है आपको, तो ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के सवाल बनते हैं। अगर कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछता है तो 100% है आपसे ये पूछेगा कोसेक 4 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर सवाल में ये होता है, ठीक है, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कुछ भी दे रखा हो, जैसे 5 दे दिया, तो सवाल में अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, ठीक है। सवाल में आपको ये देख के और ये पूछ सकता है, ये देख के आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी उस फॉर्मूले के ऊपर बनाया हुआ ये क्वेश्चन होता है, और कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर के ऊपर बनाया हुआ ये क्वेश्चन होता है। यानी जो भी आंसर दे रखा है जो पूछेगा उसका आंसर भी वही होगा। क्लियर हो गया होगा शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए टेबल के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर टेबल आपको आती है तो सवाल को आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं। कोस स्क्वायर 90, कोस 90 की वैल्यूज कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है साइन 0 की वैल्यू, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी इसका मान तो कितना हो जाएगा 0, ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो। कोसेक 90 होता है साइन 90 का उल्टा, यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होगा, ठीक है। तो कोसेक 90 का मान भी क्या होगा 1 ही हो रहेगा, ठीक है। कोट 45 और tan 45 की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 1 रहती है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1 से 1 कट गया और आपका आंसर कितना हो गया 0, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में है, ऑप्शन नंबर इसका, इसमें आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आंसर 0 रहेगा, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा,
किसी एक ऑप्शन में भी जीरो नहीं दे रखा है, ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लेना। ओके, सवाल नंबर 9 में आपको दे रखा है, देखिए सवाल नंबर 9 में साइन 90 माइनस थीटा दे रखा है, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैंने आपको बता रखा था अगर यहाँ 90 या 270 आता है तो आगे का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बदल जाता है। तो साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। तो साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस, और जो यहाँ रहेगा वो उतर देगा, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है, थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। सवाल नंबर 10 भी वैसे ही क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। सवाल नंबर 10 में भी हमें दे रखा है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए 90 आ गया तो आगे का त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाएगा। 90 या 270 आने पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। 180 या 360 आने पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहाँ 90 आ गया तो कोसेक किस में बदलेगा, कोसेक बदल जाएगा आपके सेक के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में होगा। क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। सवाल नंबर 11 को अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए सवाल नंबर 11 भी यही सोल्व कर लेते हैं। इसमें दे रखा है आपको साइन 30 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री। ओके, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 45 और साइन 45 बटे दे रखा है हमें कॉस 30 डिग्री, साइन 45 बटे कॉस 30 डिग्री। तो साइन 45 और कॉस 45 का मान तो सेम होता है, आपको पता है। तो साइन 45 से कॉस 45 कट जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1/√2 और इसका मान भी क्या होता है 1/√2, ये कट ही जाएंगे आपके। क्लियर हुआ, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये 2 से नीचे का 2 कटेगा और अपने पास बच जाएगा 1/√3। क्लियर हुआ, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ये समझ में आ चुका है। साइन 45 कोस 45 से कट जाएगा, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ऊपर से नीचे की संख्या कट जाती है और टेबल से हम इन दोनों के मान को निकाल के रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इन अभी तक क्वेश्चंस के अंदर पता लगा है कि टेबल का कितना ज़्यादा रोल आ रहा है, ठीक है। तो आप टेबल को जरूर याद कर लीजिए, टेबल के बिना आप त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोस 52 डिग्री प्लस कोस 68 डिग्री कोस 172 डिग्री। तो हमें पता है कि टेबल के अंदर इनकी वैल्यूज होती नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर आरआरबी एनटीपीसी 2016 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए कॉस सी और डी, यानी एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, कॉस सी प्लस कॉस डी का, ठीक है। इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा कॉस सी प्लस कॉस डी। तो इसका सूत्र क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, ठीक है। 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। इस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे साइन का भी होता है, इसके आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, साइन में भी आएंगे, ठीक है। तो cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस डी बटे 2 cos c माइनस डी बटे 2। तो ठीक है, इसको मैं c मान लेता हूँ, इसको d मान लेता हूँ, ठीक है, या इसको c या इसको d मान लेते हैं, किसी भी एक चीज़ को, ठीक है। इसको ऐसे कैसे रहने देंगे, फिर आगे चलता रहेगा ये। तो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, तो क्या फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बटा 2। इसको ले रहा हूँ मैं, इसको सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 cos c प्लस डी, ठीक है, 52c प्लस डी बटे 2, ठीक है, c प्लस डी बटे 2 ये हो जाएगा। और फिर आगे क्या दे रखा है cos c माइनस डी बटे 2, c माइनस डी बटे 2, c माइनस डी बटे 2। और आगे क्या चल रहा है अपने पास, आगे चल रहा है 172 डिग्री, ठीक है। जब इसको हम जोड़ते हैं तो 2 cos, देखिए अगर इसको इसमें जोड़ते हैं तो 120 डिग्री हो जाएगा, और 120 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 52 में से 68 तो जाएगा नहीं, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा कितना डिग्री, 16 डिग्री, माइनस के 16 डिग्री। तो ये ध्यान रखना आप, कॉस जब माइनस थीटा होता है, ठीक है, कॉस माइनस थीटा होता है तो उसको हम कॉस थीटा ही लिखते हैं। ये फॉर्मूला है, कॉस माइनस थीटा होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, कॉस थीटा ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 16 आएगा और 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 डिग्री, ठीक है, और ये आ जाएगा 172 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का मान तो हम जानते हैं टेबल से, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब इन दोनों का मान हम नहीं जानते हैं, तो अब वापस से ये देखिए cos c और cos d वाला वापस से फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ हो जाएगा
टू कोस, ठीक है, यहाँ से बन रहा है टू कोस सी प्लस डी, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 8 को सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2, यही होगा। देखिए इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल मत कर देना अभी, ठीक है, ये भी पहले जुड़ेगा उसके बाद में डिवाइड होगा। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, और जब 180 हो जाएगा 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यही होगा 90 डिग्री। और कॉस 8 माइनस थीटा, ठीक है, तो यानी 172 में से अगर इसको हम घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 164 डिग्री। भाई 172 माइनस 8 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 164, और 164 में 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा कॉस 82 डिग्री, 82 डिग्री। अब हमें पता है कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 यानी कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल से अगर हम देखते हैं तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, कितनी होती है 0 डिग्री। और 0 डिग्री यानी 0 होती है केवल, 0 होती है, और 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है अपने पास 0 ही आती है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिएगा, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आगे और मिलेंगे आपको, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, ये आपको 2 चीज़ समझा रखी है, ठीक है, यानी अगर कोसेक थीटा बराबर एल्फा है, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर एल्फा है, तो हम अगर एल्फा को इधर लेते हैं, एल्फा को इधर लेते हैं तो ये कोसेक इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, या ऐसे कीजिए आप, इस कोसेक को अगर इधर लेते हैं तो ये कोसेक इन्वर्स हो जाता है, कोसेक इन्वर्स दे रखा है ये, इसको हम इन्वर्स बोलते हैं, कोसेक इन्वर्स, जो घात -1 होती है उसे कोसेक इन्वर्स बोलते हैं, तो कोसेक इन्वर्स एल्फा है। अगर ये सेक फाई बराबर बीटा है, ये फाई है, ठीक है, बीटा है, तो ये सेक अगर इधर लेंगे तो सेक इन्वर्स बन के जाएगा, सेक इन्वर्स बीटा बराबर क्या हो जाएगा फाई, ये है इसके अंदर, ये समझा रखा है। तो हमें ये निकालना है कोसेक इन्वर्स गामा, ये गामा का चिन्ह है, प्लस सेक इन्वर्स गामा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम मानते हैं पहले इस सवाल को सोल्व करने से पहले हम कुछ वैल्यूज मानते हैं, माना कि कोसेक इन्वर्स गामा बराबर, इसको पहले मैं मान लेता हूँ कि कोसेक इन्वर्स गामा बराबर एक्स मान लिया मैंने, क्या मान लिया, कोसेक इन्वर्स गामा बराबर क्या माना मैंने, एक्स माना है, ठीक है। अगर मैं इस एक्स को इधर लेता हूँ तो ये कोसेक इन्वर्स हट जाएगा, या आप ऐसे कीजिए इस कोसेक इन्वर्स को इधर ले ली, यहाँ पर क्या शेष रह जाएगा आपके पास गामा बराबर, केवल गामा शेष रहेगा, ठीक है, गामा बराबर, इसको अगर इधर लेता हूँ मैं तो मेरे पास हो जाएगा कोसेक एक्स, ठीक है, ये इन्वर्स इधर जाते क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ चुका है शायद, ये क्लियर हुआ। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कोसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है, प्लस सेक इन्वर्स गामा। अब हम यहीं पर चेंज करते हैं, गामा ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक सेक, क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस एक्स, ठीक है, 90 माइनस एक्स, यानी पूरा कोणों के ऊपर मैंने इसको सवाल को कर दिया, यानी कोसेक एक्स कैसे आ सकता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं सेक 90 माइनस एक्स, जैसे 90 आ गया, 90 आते ही सेक किस में बदलेगा आपके कोस में बदल जाएगा, अगर मैं इसको वापस बदलूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कोसेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स 90 माइनस सेक 90 माइनस एक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको केवल इसके अंदर पुट करना है। अब आप ये देखिए यहाँ से क्या क्या दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है आपको ये, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, या थोड़ा और चेंज कर दीजिए, इसको सेक इन्वर्स भी निकालना है, तो इस सेक को मैं इधर लेता हूँ, जैसे सेक को अगर इधर लूँगा तो ये क्या बन के आएगा अपने पास, सेक इन्वर्स बन के आएगा, इसको इधर लेंगे तो सेक इन्वर्स बन के आएगा, ठीक है, ये गामा रहेगा, और अपने पास क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम रखते हैं, देखिए कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या रखा था मैंने, एक्स रखा था, ठीक है, इससे कर रहे हैं, ठीक है, कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या रखा था, एक्स रखा था। कोसेक इन्वर्स गामा की वैल्यू देखिए ये क्या आ चुकी है, कोसेक इन्वर्स गामा की वैल्यू आ चुकी है 90 माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया और अपना आंसर क्या हो जाएगा 90, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। वापस से समझिए,
इस सवाल के अंदर क्या दे रखा है, अगर कोसेक को इधर करते हैं तो कोसेक के ऊपर -1 लग जाता है। तो अगर इसको मैंने इधर कर दिया तो कोसेक इनवर्स अल्फा बराबर क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको x माना है, क्या माना है मैंने इसको x माना है। तो कोसेक इनवर्स को मैं इधर ले रहा हूँ, कोसेक इनवर्स को इधर ले लिया, यानी माइनस यहाँ से हट गया है। ठीक है, अब मेरे को सेक भी चाहिए, तो कोसेक को बदल दूंगा मैं, तो सेक हो जाएगा, यानी कोसेक को मैंने चेंज कर दिया सेक 90 - x के अंदर, ये बदल दिया। लेकिन हमें सेक इनवर्स गामा चाहिए, तो सेक को मैंने उठा के इधर ले लिया। जब सेक को उठा के इधर लूंगा तो सेक इनवर्स बन के आएगा, इधर सेक इनवर्स गामा बन के आएगा, और सेक इनवर्स 90 - x इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर जो सवाल दे रहा है उसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यू को। कोसेक इनवर्स गामा बराबर क्या माना था आपने, x माना था। सेक इनवर्स गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 90 - x आ गई, तो x से x कट गया और अपने पास आंसर क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 cos थीटा माइनस π/2। ठीक है, पाई, ये पाई की वैल्यू, और पाई की वैल्यू को हम लिखते हैं 180 डिग्री। क्या लिखते हैं, 180 डिग्री। हमने अब तक पढ़ा था कि जैसे कॉस कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पर 90 - थीटा होता है, या 180 - थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें, जब जाके ये बदलेगा। अगर यहाँ थीटा दे रखा है तो कोस नहीं चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब यहाँ पर 90, 270, 180 या 360 होगा, तब बदलेगा आपके पास। ठीक है, ये सवाल आपको दे रखा है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया 2 cos। ठीक है, इसको मैं बदल रहा हूँ, यानी इसको इधर ले रहा हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ। जब इसको इधर उधर लेंगे, जब माइनस हो बीच में, ठीक है, जब माइनस हो बीच में और किसी भी संख्या को आपस में एक दूसरे के ऊपर चेंज करते हैं तो आगे हमें चिन्ह बदलना होगा। ठीक है, मैंने माइनस का चिन्ह ले लिया, जैसे माइनस का चिन्ह लूँगा तो ये वाली संख्या आपकी बदल जाएगी। इसका मतलब, ठीक है, ये आपकी चेंज हो चुकी है। ठीक है, यानी ये इसकी जगह और ये इसकी जगह। अगर ये प्लस होता तो मैं माइनस रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लस को आगे पीछे कैसे भी कर लीजिए वही आंसर आने वाला है। +3 sin, देखिए इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ π/2 प्लस थीटा, क्योंकि ये प्लस का है, क्योंकि प्लस में चाहे 2 और 3 को लिखिए या 2 और 3 को लिखिए, एक ही बात है। लेकिन माइनस में आगे पीछे नहीं कर सकते। देखिए माइनस में अगर हम आगे पीछे करेंगे तो अपने आंसर में फ़र्क आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में अगर बीच में माइनस हो और उसे आगे पीछे करना है तो शुरू में जो चिन्ह है उसको हमें किसका रखना होगा, माइनस का रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके अंदर आगे देखते हैं हम, आगे अब दे रखा है -3 को इससे इंटू करेंगे तो 3 sin थीटा हो जाएगा, -3 को इससे इंटू करेंगे, ठीक है, इसको इससे इंटू करेंगे तो -6 cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है शायद, केवल ये 3 यहाँ पर है, सॉरी 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह 18 हूँ मैं यहाँ पे, और -2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं, और मैंने आपको बताया था cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। क्या होता है, cos थीटा होता है। तो इसके आगे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 2 cos 180 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 180, और 180 में इसके डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 90। यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, और माइनस के थीटा, ये माइनस यानी कॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस का। ठीक है, आगे वाला +3 sin, ये कितना हो गया 90 प्लस थीटा। ठीक है, 180 भाग दिया था मैंने, -3 sin थीटा -2 cos थीटा। अब यहाँ से देखिए 2 90 आ चुका है, 90 आते ही कोस काय में बदल जाता है, 90 आते ही कोस बदल जाता है अपने साइन थीटा के अंदर। किसे बदल जाएगा, साइन थीटा के अंदर। +3 90 आते ही सॉरी साइन किस में बदल जाएगा, 90 आ गया, साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, तो ये हो जाएगा cos थीटा। और आगे ऐसे कैसे है -3 sin थीटा -2 cos थीटा। ठीक है, तो देखिए 3 cos थीटा -2 cos थीटा घटेगा तो ये अपने पास हो जाएगा cos थीटा, 2 sin थीटा और -3 sin थीटा, तो अपने पास क्या हो जाएगा -k sin थीटा। यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करती रहिएगा और बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए tan 70 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, तो tan 70 डिग्री टेबल के अंदर तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, पहले इसका हम बेसिक सीखते हैं। ठीक है, तो tan 70 डिग्री अपने जितने भी आंसर दे रखे हैं उसके अंदर हमें दे रखा है tan 50 डिग्री प्लस
10 20 डिग्री या 2 10 यानी 10 20 और 50 के अंदर दे रखा है, जितने भी आंसर ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इसके हम दो टुकड़े करेंगे। इसके हम दो टुकड़े क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं 70 को 10 50 प्लस 10 20 डिग्री। अब यहाँ से फॉर्मूला सीख लीजिए 10a प्लस बी का, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ 10a प्लस बी। अगर 10a प्लस बी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं हम यहाँ फॉर्मूला, ये 1070 आपका, ठीक है। 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया तो मैंने यहाँ हो जाएगा 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूले से, ठीक है। 10a प्लस बी अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, वज्र गुणा, इसको इससे इंटू करेंगे तो 10 इससे इंटू करेंगे तो इससे, और इससे दोनों से इंटू का, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 10 70 डिग्री, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 10 70 डिग्री 10 50 डिग्री और 10 20 डिग्री, ठीक है। दोनों से मल्टीप्लाई हो गया बराबर, एक को इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ये तो इस साइड में रह जाएगा आपके 10 70 डिग्री बराबर, ठीक है। इसको उठा के इधर कर लीजिए तो अपने पास ये है 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, ठीक है। इसको इधर करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 10 70 डिग्री 10 50 डिग्री और 10 20 डिग्री हो चुका है आपके पास, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, ठीक है। इन दोनों में से एक को बदल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज कर लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 20 डिग्री। कितना डिग्री लिख सकते हैं इसको, कॉट 20 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 माइनस 20 करेंगे जब जाके 10 70 आ जाएगा आपके पास। या आप ये से देखिए 10 70 और 10 20 दोनों 90 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा चेंज करके बता दिया आपको 10 20 डिग्री, ठीक है। तो कॉट 20 और कॉट 10 20 यानी एक फॉर्मूला होता है ये tan थीटा कॉट थीटा। अगर tan थीटा कॉट थीटा इनटू में है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी अपने पास हो जाएगा 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री प्लस, देखिए इसकी और इसकी वैल्यू तो एक हो गई और क्या रहेगी अपने पास 10 50 डिग्री। 10 50 और 10 50 जब जुड़ेगा तो अपने पास हो जाएगा 2 10 50 डिग्री और प्लस के 10 20 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ, ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर आपके दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दे रखा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को इतना सोल्व ना करके हम बिल्कुल देखते ही सोल्व कर देंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें ऑप्शन पर नज़र मारनी है। अगर ऑप्शन में सभी ऑप्शन लगभग सेम से हो रहे हैं, जैसे 10 50 10 20 है, कोई आगे पीछे दे रखा है, ठीक है, तो सारे ऑप्शनों में सेम दे रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर जो भी होगा, इसका जो भी आंसर होगा सबसे पहले बड़ा टुकड़ा होगा और बड़े टुकड़े के साथ मल्टीप्लाई 2 रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, बड़ा आंसर, ठीक है। जो बड़ा टुकड़ा रहेगा कुछ भी हो, 10 70 के हम ऐसे भी कर सकते हैं 10 40 प्लस 10 30, ठीक है। तो आंसर इसका 2 10 40 और 10 30 ही होगा, यानी जो बड़ा टुकड़ा रहेगा उसके साथ 2 से गुणा रहेगा और बाकी का इधर रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें देखते ही इसको सोल्व भी कर सकते हैं। क्या इससे सोल्व कर सकते हैं, मैंने क्या बताया, अगर कुछ भी हो, अगर ऑप्शन के अंदर चारों ऑप्शन में सेम टुकड़े आ रहे हैं, ठीक है, केवल आगे पीछे में फ़र्क आ रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़े वाले टुकड़े के साथ 2 इंटू हो रहा होगा, ठीक है। बड़े वाले टुकड़े के साथ क्या गुणा रहा होगा, 2, ठीक है। तो बड़े वाले टुकड़े के साथ 2 गुणा रहेगा और एक जो शेष रहेगा वो आपके पीछे रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो इस टाइप के क्वेश्चन के मैंने पीछे वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है, आप उन्हें जरूर देखिएगा और उन्हें देखोगे तो आप इन क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैंने इनमें बता रखा था अगर टेन कोट अगर दोनों का मान अगर 90 हो रहा है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन कितना डिग्री, 35 डिग्री। तो इससे ये कट जाएगा, तो हमें देखते ही इससे काट देना है। देखिए टेन और कोट है तो हम इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, अगर 90 हो रहा है तो उसका आंसर 1 है, ठीक है। यानी 90 हो रहा है तो इससे ही भी ये कट गया, यानी इसका आंसर 1 हो गया, प्लस इसका आंसर भी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में 90 नहीं हो रहा है तो हमें इसको चेंज करना होगा। साइन 160 डिग्री की वैल्यू हम जानते भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन कितना 180 माइनस कितना डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 20 डिग्री, और बटे में क्या दे रखा है, कॉस 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ 140 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको भी हमें चेंज करना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस कितना डिग्री, 40 डिग्री, और आगे क्या दे रखा है, -1, ठीक है। इस -1 से ये +1 आपका कट जाएगा, अपने पास शेष रहेगा यहाँ पर 1। और देखिए 180 होता है तो आगे का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा। साइन कितना डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है। और हमें ये भी देखना होगा इस त्रिकोणमितीय अनुपात में ASTC ये 0 होता है, ये कितना होता है 90, ये 180 होता है, ये कितना होता है 270, और ये कितना होता है 360। तो हम देखेंगे ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, यानी एक साइन 160 कहाँ पे आ रहा है, साइन 160 इसके अंदर आ रहा है। देखिए 90 और 180 के बीच में यही आ रहा है, तो यहाँ पर इस एस का मतलब है साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, साइन और कोसेक, ठीक है। साइन और कोसेक क्या होते हैं यहाँ पर, प्लस के होते हैं, तो ये आपका आंसर रहेगा प्लस का ही रहेगा, ठीक है। बट्टे में क्या दे रखा है, कॉस 20 डिग्री, ठीक है, प्लस सेक 40, और ये 180 है तो ये नहीं बदलेगा, तो ये क्या रहेगा आपके पास, कोस, और थीटा का मान क्या है 40। पहले अब ये देखेंगे ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो कोस 140 है तो कोस 140 इसी में आ रहा है, इसी चतुर्थांश में आ रहा है। और यहाँ पर कौन कौन प्लस के होते हैं, यहाँ पर होते हैं साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, और बाकी नेगेटिव माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, कोस 140 है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। आगे का वो कट ही चुका है, तो देखिए ये कोस थीटा और ये कितना साइन थीटा, कोस और साइन थीटा ये कितना हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा। कैसे होगा ये भी देखते हैं हम। अब इसमें ये तो 90 हो रहा है नहीं, जो 1 होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, थीटा थीटा है, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 20 डिग्री। प्लस को जब माइनस से इंटू करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको देखिए, इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉस थीटा, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/सेक थीटा। तो सेक ऊपर जाएगा तो ऊपर आते ही क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर 20 डिग्री, यही होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है यहाँ से कि अपने पास ये 1 - सेक स्क्वायर, 1 - सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 - सेक स्क्वायर। आंसर में देखते हैं पहले, तो आंसर में क्या ऑप्शन में दे रखा है इसके, अच्छा तो ऑप्शन में हमें और कुछ दे रखा है, यानी इस टाइप का कोई नहीं, यहाँ पर 40 रहेगा, ठीक है, ये कितना होगा यहाँ पे 40 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में इस टाइप का कोई भी आंसर आपको नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रखा है tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री और tan डैश डैश tan 89 डिग्री तक आपको दे रखा है। तो देखते ही आंसर हो गया इसका, तो क्योंकि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, आपके 0 ही हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सवाल नंबर 19 में हमें दे रखा है कोट 1, कोट 2 और कोट 90 डिग्री तक दे रखा है। तो इस सवाल के अंदर भी देखते हैं आंसर हो गया होगा, क्योंकि को हम जानते हैं कि कोट 90 का मान कितना होता है, कोट 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है कोट 90, यानी इनका तो हमें पता नहीं, लेकिन कोट 90 का मान हमें पता है। कोट 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सवाल नंबर 19 और 18 दोनों क्लियर हो गए। सवाल नंबर 20 लेते हैं। सवाल नंबर 20 है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रति सेकंड
एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है। या तो इसको आप याद कर लीजिए कि प्रति सेकंड एक रेडियन बराबर होता है 9.546 होता है, ठीक है। पर ये होता कैसे, उसको भी चेक कर लेते हैं। प्रति सेकंड कोण, देखिए इसमें दे रखा है प्रति सेकंड कोण, ठीक है। प्रति सेकंड कोण बराबर, प्रति सेकंड कोण बराबर क्या दे रखा है, एक रेडियन। कितना रेडियन, एक रेडियन, यानी प्रति सेकंड कोण बराबर एक रेडियन। तो 60 सेकंड कोण बराबर, 60 सेकंड कोण बराबर कितना है, 60 रेडियन। 60 सेकंड कोण बराबर कितना हो जाएगा, 60 रेडियन। 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, एक मिनट, ठीक है, यानी एक मिनट, ठीक है, एक मिनट कोण, ठीक है। एक मिनट में कोण कितना, 60 रेडियन, ठीक है। सवाल में हमें दे रखा है प्रति सेकंड कोण बराबर एक रेडियन, प्रति सेकंड कोण एक रेडियन, प्रति सेकंड कोण बराबर क्या है, एक रेडियन है। तो 60 सेकंड बराबर कोण कितना हो जाएगा, 60 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। और 60 सेकंड का मतलब है एक मिनट, एक मिनट कोण बराबर कितना है, 60 रेडियन है। एक मिनट 60 रेडियन हो गया। और हम जानते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर, ठीक है, 2 पाई रेडियन बराबर, आरपीएम में पूछा है तो 2 पाई रेडियन, आप हमेशा ध्यान रखना 2 पाई रेडियन बराबर होता है 1 आरपीएम, 1 आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। तो 2 पाई रेडियन बराबर होता है 1 आरपीएम, 2 पाई रेडियन बराबर 1 आरपीएम होता है 1, ठीक है। तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, एक रेडियन बराबर हो जाएगा 1 बटे, ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इतना हो जाएगा एक रेडियन बराबर। और हमें कितना रेडियन निकालना है, ठीक है, एक रेडियन बराबर 2 पाई आ गया। तो 60 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 60 रेडियन बराबर 1 बटे 2 पाई गुणा कितना हो जाएगा, 60 से, ठीक है, 60 हो जाएगा। यानी 1 मिनट का निकालना है, ठीक है, 1 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, ठीक है। और 60 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, 60 रेडियन। तो एक रेडियन का मान ये है, तो 60 रेडियन का मान कितना हो जाएगा, 60 रेडियन का मान इसे इंटू कर देंगे। अब इसके अंदर मान रखते हैं हम 1/2 गुणा पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है। तो 7 को हम ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो 2 से अगर काटते हैं, 2 से काटा तो यहाँ पर 30 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 हो गया, और 2 से काटेंगे तो ये 11 हो गया। 15 7 105 और बटे में कितना है, 11। 11 से जब डिवाइड करते हैं तो 11 9 99, ठीक है। कितने शेष रहोगे, 6, 11 5 55, यानी 9.5 समथिंग आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में है, बी में है, ठीक है। अगर 9 पॉइंट कुछ दे रखा है तो आगे भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, ठीक है। और इतना ही निकलने की आवश्यकता नहीं थी, 9 पहले दे रखा था, आपका आंसर वही हो गया, ठीक है। आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।